हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए इन्हें देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे फ्रेंड देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था? तो अरबों के जो है कि भारत पर पहला सफल आक्रमण के बारे में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम के ही नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे सफल आक्रमण का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फ्रेंड देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? तो अरबों के सिंध पर विजय के प्राप्ति के बारे में पूछा गया फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी। तो 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था फ्रेंड्स। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। हमारे स्क्रीन पर अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, तीसरा नंबर ये देख सकते हैं, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो अरब आक्रमण के समय सिंध पर शासन के बारे में पूछा गया फ्रेंड्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दाहिर। तो अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। आप इन्हें याद कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं या आप इन्हें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा नंबर ये प्रश्न है, गजनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो गजनी साम्राज्य की स्थापना के बारे में पूछा गया फ्रेंड्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 932 ईस्वी में। तो 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। आप इन्हें याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फ्रेंड देख सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाँचवा नंबर प्रश्न, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो गजनी साम्राज्य की स्थापना के बारे में पूछा गया फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्पतिगीन। तो अल्पतिगीन ने ही गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था फ्रेंड्स। अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या किसी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फ्रेंड देख सकते हैं, 56 नंबर ये प्रश्न है, किसके शासनकाल में भारत पर पहली बार आक्रमण किया गया था? तो भारत पर पहली बार आक्रमण के बारे में पूछा गया फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रीतिगिन। तो प्रीतिगिन के ही टाइम में भारत पर पहली बार आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 7, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किस वंश का शासक था? तो प्रथम तुर्क आक्रमण जब हुआ था फ्रेंड तो उस समय जो है कि शाही वंश का शासन था पंजाब में। आप इन्हें नोट कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्रेंड देख सकते हैं, 8वां नंबर ये प्रश्न है, पंजाब का शासक कौन था? तो अरब आक्रमण के समय जो है कि पंजाब के शासक के बारे में पूछा गया फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपाल। तो आपने जयपाल में टिक लगा सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फ्रेंड देख सकते हैं, 9वां नंबर ये प्रश्न है, अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी कहाँ का शासक था? तो अपने पिता के समय में मोहम्मद गजनी कहाँ का शासक था, इसके बारे में पूछा गया फ्रेंड्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा खुरासान। तो खुरासान का शासक था अपने पिता के समय में मोहम्मद गजनी। आप इन्हें नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अगले प्रश्न की ओर हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्रेंड देख सकते हैं, ये 10वां नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 17 बार। तो मोहम्मद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 16 बार और 18 बार, जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन में डालने वाला ऑप्शन रहता है फ्रेंड। तो आपको बस ये याद रखना है कि 17 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फ्रेंड देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11वां नंबर ये प्रश्न, किसने मोहम्मद गजनी को यामीन उद दौला और यामीन उन मिल्ला की उपाधि दी थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो उपाधि के बारे में चर्चा की गई है, यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्ला की उपाधि। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बगदाद का खलीफा। तो बगदाद का खलीफा ने ही ने यामीन उल मिल्ला तथा यामीन उल मिल्ला यामिन उद दौला की उपाधि दी थी। तो यहाँ पे दो उपाधि का चर्चा किया गया है, आपने नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फ्रेंड देख सकते हैं, 12वां नंबर ये प्रश्न है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर जो प्रथम आक्रमण किया था उसके बारे में पूछा गया फ्रेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1000 ईस्वी। तो 1000 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इन्हें नोट कर सकते हैं।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फ्रेंड देख सकते हैं 13वां नंबर ये प्रश्न है, मोहम्मद गजनी ने जयपाल के विरुद्ध कब आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गजनी ने जो जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था फ्रेंड्स, तो उसके बारे में पूछा गया। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1001 ईस्वी। तो 1001 इसका सही आंसर है, आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फ्रेंड देख सकते हैं 14वां नंबर ये प्रश्न है, मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गजनी का ये जो सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था ये काफ़ी फेमस है फ्रेंड्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये माना जाता है, जो कि किसी भी वनडे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा 1025। तो 1025 में आक्रमण किया था, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड देख सकते हैं 15वां नंबर ये प्रश्न है, अलबरूनी किसके दरबार में रहते थे। अलबरूनी किसके दरबार में रहते थे ये पूछा गया फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मोहम्मद गजनी। तो मोहम्मद गजनी के दरबार में अलबरूनी रहते थे, तो आपने नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्रेंड देख सकते हैं 16वां नंबर ये प्रश्न है, मोहम्मद गौरी गौर का शासक कब बना था। तो मोहम्मद गौरी जब गौर का शासक बना था उसके बारे में पूछा गया फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 1173 ईस्वी में। तो 1173 में मोहम्मद गौरी का राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 17वां नंबर ये प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। तो मोहम्मद गौरी के द्वारा जो भारत पर पहला आक्रमण किया गया था फ्रेंड्स, तो वो किया गया था 1175 ईस्वी में। तो आप ये नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 18वां नंबर यहाँ प्रश्न देख सकते हैं, लिखा गया तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का ये जो प्रथम युद्ध है फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इन्हें देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 19वां नंबर ये प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध में किसके विजय हुई थी। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था फ्रेंड्स उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो आप यहाँ देख सकते, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान का जो ऑप्शन है ये इनका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों के हल देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फ्रेंड देख सकते हैं 20वां नंबर ये प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था बैक टू बैक हुआ था ये युद्ध। तो 1191 के बाद 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फ्रेंड देख सकते हैं 21वां नंबर ये प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध में वो विजय फ्रेंड्स वो मोहम्मद गौरी की हो गई थी। तो आपने याद कर सकते हैं कि मोहम्मद गौरी ही द्वितीय युद्ध में जीता था फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों के हल देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फ्रेंड देख सकते हैं 22वां नंबर ये प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था तो उसमें पृथ्वीराज चौहान के सेनापति के बारे में पूछा गया फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कंद। तो स्कंद थे तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का हल देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया चंदावड़ का युद्ध कब हुआ था। तो चंदावड़ के युद्ध के बारे में पूछा गया है। तो चलिए इन्हें देखते हैं और इनका आंसर हम जानेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1194 ईस्वी। तो चंदावड़ का जो युद्ध हुआ था वो 1194 में हुआ था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फ्रेंड देख सकते हैं 24वां नंबर ये प्रश्न है, चंदावड़ का युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो चंदावड़ का जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था गौरी एवं जयचंद के बीच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फ्रेंड देख सकते हैं 25वां नंबर ये प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी। तो गुलाम वंश की स्थापना के बारे में पूछा गया फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 1206 ईस्वी में। तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फ्रेंड्स देख सकते हैं 26वां नंबर ये प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी। तो मोहम्मद गौरी की हत्या के बारे में पूछा गया फ्रेंड्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 15 मार्च 1206 ईस्वी। तो 15 मार्च 1206 इसका सही आंसर है, आप ये नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फ्रेंड देख सकते हैं 27वां नंबर ये प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम के बारे में पूछा गया फ्रेंड्स। तो किसका गुलाम था वो, तो वो उसका सही आंसर हो जाएगा गौरी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना भी किया था और वह गौरी का गुलाम था।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फ्रेंड देख सकते हैं 28वां नंबर ये प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा लाहौर को। तो ये भी काफ़ी पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो लाहौर को। और सल्तनत काल की जो स्टार्टिंग होती है फ्रेंड्स वो गुलाम वंश से ही होती है, तो आपने याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फ्रेंड्स देख सकते हैं 29वां नंबर, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फ्रेंड देख सकते हैं 30वां नंबर ये प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला सहायक सेनापति कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो सहायक सेनापति था वो था बख्तियार खिलजी। तो आप इन्हें याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।